गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 12वीं क्लास में बीए यानी वाणिज्य संचालन और व्यवस्था पार्ट 5 में पढ़ाऊंगी। विकास इकाई के उच्च संचालक तथा विभागीय अधिकारी या उन जैसे शारीरिक कार्य कम करते हैं और बौद्धिक कार्य अधिक करते हैं। इकाई के जो उच्च संचालक रहते हैं यानी कि जो बड़े पोस्ट के अधिकारी होते हैं वो क्या काम करते हैं? विभागीय अधिकारी या उन जैसे और अधिकारियों से शारीरिक कार्य कम करते हैं। वो अपना बुद्धि का मतलब दिमाग से अपना कार्य करते हैं। उनको शारीरिक कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वो उच्च संचालक के अधिकारी होते हैं। उनके अंडर में सारे कार्य होते हैं। उनको शारीरिक नहीं मानसिक रूप से कार्य करना पड़ता है। उनको विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य उनकी मानसिक क्षमता तथा नीति विषयक निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि करने का होता है। देखो उनको है ना विशिष्ट प्रकार से प्रशिक्षण यानी सिखाया जाता है कि उनको किस तरह निर्णय लेना है, किस तरह नहीं लेना है, किस तरह कार्य होना चाहिए, कौन सी नीति अपनानी चाहिए, इन सब के लिए उनको प्रशिक्षित किया जाता है। इसके अलावा टेक्निकल और व्यूहरचनाओं के निर्माण आदि बातों में निष्णात बने इसलिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण को वर्तमान समय में अधिकारी विकास के रूप में जाना जाता है। औद्योगिक जगत में अनेक परिवर्तन आ रहे हैं, तब उच्च अधिकारियों में आवश्यक कौशल्य विकसित हो इसलिए इकाई को अधिकारी विकास लक्ष्य कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। विचार विकास अर्थात उच्च संचालकों और विभागीय अधिकारियों को दिया जाता सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान। बच्चों विकास किसे कहते हैं? विकास यानी जो उच्च स्तर के संचालक और विभागीय अधिकारी रहते हैं उनको जो सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान दिया जाता है उसे विचार कहते हैं। विकास वह कार्यक्रम है जिसके द्वारा निर्धारित लक्ष्यांक प्राप्त करने के लिए अधिकारियों की शक्ति में वृद्धि होती है। महत्व टेक्निकल ज्ञान में वृद्धि इकाई के अधिकारियों के पास परिवर्तित होती व्यावसायिक परिस्थिति टेक्निकल ज्ञान होना आवश्यक है। देखो इकाई यानी जो कंपनी कार्य कर रही है उनके अधिकारियों के पास परिवर्तित व्यावसायिक परिस्थिति के अलावा टेक्निकल ज्ञान मतलब जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वो तो ज्ञान होना आवश्यक है और टेक्निकल ज्ञान होना भी आवश्यक है। उनका कार्य क्षेत्र टेक्निकल कार्यों के साथ जुड़ा होता है क्योंकि देखो आगे चल के उनका हर कार्य टेक्निकल कार्यों के साथ जुड़ा होता है, इसलिए उनको ये सब आना जरूरी है। इसलिए विकास कार्यक्रमों द्वारा साधनों पद्धतियों टेक्निकल ज्ञान का किस प्रकार उपयोग करना इस संबंधी मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। इनको इकाई में सकारात्मक निर्णय लेने में सहायक होता है। देखो टेक्निकल ज्ञान का मार्गदर्शन अगर हो या तो वो सब चीज़ें पहले से आती होती हैं और साथ में कैसा प्रशिक्षित भी किया जाता है तो इस सब के कारण क्या उनको सकारात्मक यानी सही निर्णय लेने में आसानी रहती है। नवीन संशोधनों और विचारों को सुसज्ज रखना अधिकारियों को नए संशोधनों तथा नवीन उद्भव हो रहे ख्यालों तथा विचारों की जानकारी देकर प्रबंधकीय स्तरों वैचारिक शक्ति और कार्य संबंधी गुणवत्ता में वृद्धि की जा सकती है। इकाई के विकास वर्तमान में चल रही व्यावसायिक इकाई को नवीन परिवर्तनों और व्यूह रचनाओं द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए विकास कार्यक्रमों का आयोजन करना आवश्यक है। साधनों का महत्व उपयोग विकास कार्यक्रम द्वारा इकाई के सभी उपलब्ध साधनों का महत्व उपयोग हो सकता है। इसके अतिरिक्त अनावश्यक खर्च घटाकर लागत पर नियंत्रण करके लाभ में वृद्धि की जा सकती है। 5वां है समस्याओं का समाधान संचालन की नवीन समस्या और प्रश्नों के शीघ्र और सफल समाधान के लिए विकास कार्यक्रम होना आवश्यक है। देखो संचालन की क्या है नई जो समस्याएं हैं और उसके जो प्रश्न है उससे शीघ्र सफल और समाधान पाने के लिए विकास का कार्यक्रम होना आवश्यक है। विकास के कार्यक्रमों द्वारा ये लाभ प्राप्त किया जा सकता है। प्रभावशाली प्रशिक्षण
प्रभावशाली निरीक्षण। टेक्निकल ज्ञान और वैचारिक शक्ति वाले अधिकारी ही इकाई की प्रवृत्तियों का प्रभावशाली निरीक्षण कर सकते हैं। 7वां, तनाव में कमी। इकाई के संचालन के लिए संचालकों और अधिकारियों को चुनौतियों और समस्याओं का बार बार सामना करना पड़ता है। योग्य निर्णय लेते समय असमंजस और तनाव का अनुभव करते हैं। यह घटाने के लिए विकास कार्यक्रम होना बहुत ही आवश्यक है। 8वां, विकास कार्यक्रम। भविष्य में आने वाली चुनौतियों और परिवर्तनों का व्यवस्था में सामना करने के लिए परिवर्तनों का व्यवसाय में सामना करने के लिए अधिकारियों को तैयार करने के लिए विकास का कार्यक्रम होना आवश्यक है। देखो, विकास का कार्यक्रम होना बहुत ही आवश्यक हो, चाहे इकाई का विकास करना हो या साधनों का महत्वपूर्ण उपयोग हो या तो समस्याओं का समाधान हो। प्रभावशाली निरीक्षण यानी कार्य एकदम व्यवस्थित रूप से करना हो, उसके लिए फिर तनाव में विकास का कार्यक्रम होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसमें क्या कार्य करते टाइम तनाव का भी अनुभव नहीं होता है। अब नीचे है प्रशिक्षण और विकास। कर्मचारियों को उनके कार्य के संदर्भ में दिया जाने वाला सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान अर्थात प्रशिक्षण। प्रशिक्षण किसे कहते हैं? जो कर्मचारियों को प्रायोगिक और सैद्धांतिक जो ज्ञान दिया जाता है उसे प्रशिक्षण कहते हैं। और विकास, उच्च संचालकों और विभागीय अधिकारियों को दिया जाने वाला सैद्धांतिक और एवं प्रायोगिक ज्ञान अर्थात विकास। इसमें क्या है? प्रशिक्षण में कर्मचारियों को ज्ञान दिया जाता है और विकास में उच्च संचालकों को ज्ञान दिया जाता है। उद्देश्य, इसमें कर्मचारियों की कुशलता और कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। देखो, इसमें क्या है? कर्मचारी के प्रशिक्षण में कर्मचारियों की कुशलता और कार्यक्षमता में वृद्धि होती है और इसमें संचालकों और उनके अधिकारियों के व्यक्तित्व का विकास होता है। केंद्र स्थान, प्रशिक्षण में कार्य केंद्र स्थान पे होता है। विकास में भावी आजीविका और संभावित चुनौतियां केंद्र स्थान पर होती हैं। समय और खर्च, प्रशिक्षण में क्या है? प्रशिक्षण की समय अवधि और खर्च कम होता है। प्रशिक्षण का समय कम होता है, उसमें खर्च भी कम होता है, लेकिन विकास में समय ज़्यादा होता है और खर्च भी अधिक प्रमाण में होता है। निरीक्षक, अनुभवी कर्मचारी अथवा विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है और विभाग में अधिकतर अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों की और शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता ली जाती है। इसमें किसको दिया जाता है? इसमें प्रशिक्षण किसको दिया जाता है बच्चों? निम्न स्तर के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। और विकास, इसमें क्या है? उच्च और मध्य स्तर पर कार्यरत संचालकों और अधिकारियों के लिए विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको इतना प्रशिक्षण और विकास के विषय में अंतर समझ में आया होगा। धन्यवाद।